सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। नरसिम्हानंद ने महात्मा गांधी पर की अभद्र टिप्पणी, गाजियाबाद पुलिस ने इस धाराओं में दर्ज किया केस। दरअसल आपको बता दें, गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यानी नरसिम्हानंद अपने भड़काऊ और विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार यति नरसिम्हानंद ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आ गई। हर वीडियो के आधार पर मसूरी थाने की पुलिस ने यति नरसिम्हानंद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महंत यति नरसिम्हानंद डासना के देवी मंदिर के महंत के साथ जूना आंकड़े के महांडेश्वर भी है। इस वीडियो में महंत ने महात्मा गांधी राष्ट्रपति पिता के लिए बेहद ही अभद्र भाषा का उपयोग किया। टिप्पणी के जरिए महात्मा गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने की पूरे जोर कोशिश की गई है। वीडियो में यति नरसिम्हानंद कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के कारण ही संत और महात्मा आज जेल में जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो में यह तक कह दिया है कि महात्मा गांधी अंग्रेजों का दलाल था। साथ ही उनको लेकर महिलाओं के लिए बेहद ही अभद्र टिप्पणी किया है। आखिरकार दिल्ली एनसीआर में बारिश का इंतजार हुआ खत्म, झमाझम हुई बरसात, जाने मौसम का ताजा हाल। दिल्ली एनसीआर में आखिरकार तेज बारिश का इंतजार शनिवार को खत्म होता हुआ दिखाई देने लगा है। सुबह से धूप निकलने के बाद मौसम ने अचानक करवट ली और दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। साथ ही ठंडी हवा चल रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज आई है और मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली मेट्रो में लड़की ने लड़कों पर बरसाए थप्पड़, कहा मेरी जिंदगी में मत आइए, वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया इन दिनों लोगों के जीवन का खास हिस्सा बन चुका है, लेकिन यही नहीं, सोशल मीडिया कभी कभी आपके लिए मुसीबत भी बन सकते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो काफी वायरल होने लगा है। मेट्रो के अंदर एक लड़का लड़की लड़ाई करते हुए नजर आ रही है। बताया जाने की दोनों की लड़ाई टी शर्ट को लेकर हुई थी, क्योंकि लड़की अपनी टी शर्ट की कीमत 1000 रुपए बता रही थी। वही लड़के का कहना था कि ये टी शर्ट 150 रुपए से ज्यादा का नहीं होगी। बस फिर क्या था, लड़की को इसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। बता दें कि दिल्ली मेट्रो की ये वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। वीडियो में साफ दिख रहे हैं कि गुस्साई लड़की लड़के के ऊपर हाथ चला रही है, जिसके बाद लड़के ने कहा कि हाथ मत उठाओ, ठीक नहीं है। फिर जैसे वहां से जाने लगा, लड़के ने बोला चल निकल यहाँ से। लड़के की इस बात पर लड़की फिर घुसती है और बोलती है इज्जत कर रही हूँ, लोग देख रही हैं। लेकिन फिर भी लड़की चुप हो जाता है। बोलते बोलते उसे 3-4 थप्पड़ और जड़ देते हैं। एसएससी ने जारी किया दिल्ली पुलिस आईएएस परीक्षा के फाइनल नतीजे, यहाँ करे चेक। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और सीएफए परीक्षा 2022 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। वे कैंडिडेट जिन्होंने दिल्ली पुलिस एसआई और सीएसएफ एग्जाम दिए हैं, वे एसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट का पता ssc.nic.in है। इन पदों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुल 3060 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था और भर्ती के सभी चरणों को पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिस में उल्लेखित पदों पर अंतिम रूप से चयनित और आवंटित किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने लिया बड़ा फैसला, इस उम्मीदवार को देगी समर्थन। दिल्ली और पंजाब में सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन करने का फैसला कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर पर शनिवार को आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हुई है। राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का फैसला लेने के बाद ऐलान किया गया कि पार्टी सामूहिक विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बैठक में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पंकज गुप्ता, राघव चड्ढा, अतिशी, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, राखी बिडलाना, एनडी गुप्ता मौजूद थे। बता दें कि अब एकमात्र गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी पार्टी है जिसके 2 राज्यों में सरकारें हैं। इन दोनों राज्यों से मिलाकर आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसद है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने जारी किया एमबीए प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट, इस वेबसाइट से कर सकते हैं चेक। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने एमबीए कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित आईपी यूनिवर्सिटी सीआईटी प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। वे कैंडिडेट जिन्होंने ये एग्जाम दिया हो, वे आईपी यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट का एड्रेस है ipu.ac.in। यहाँ आपको रिजल्ट मेरिट लिस्ट के रूप में पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगा। ये भी जान लें कि IPU-ACT का आयोजन 19 जून 2022 के दिन किया गया था, जिसका रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। परीक्षा तीसरे सेशन में शाम 5 से 7:30 बजे के बीच आयोजित की गई थी। एसआईपी के हलफनामे बड़ा दावा, बीजेपी ने उछाला अहमद पटेल का नाम, कांग्रेस का पलटवार।
तीस्ता सीतलवाड़ा पर एसआईटी ने दावे के बाद बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि अहमद पटेल पर लगाए गए मनगढ़ंत और शर्तपूर्ण आरोप पर पार्टी स्पष्ट रूप से खंडन करती है। यह प्रधानमंत्री की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वे 2002 में हुए गुजरात दंगों के पाप से मुक्त होना चाहते हैं, जो उनके मुख्यमंत्री रहते हुआ था। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि गुजरात में नरसंहार को रोकने में उनकी अनिश्चित और अक्षमता के कारण ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उन्हें राजधर्म याद दिलाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। प्रधानमंत्री का राजनीतिक प्रतिशोध तंत्र स्पष्ट रूप से उन राजनीतिक विरोधों को भी नहीं बख्श रहे हैं जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आगे कहा कि एसआईटी अपने राजनीतिक आका की धुन पर नाच रही है और उनके इशारों पर यह उठक बैठक करती रहती है। बीजेपी आज कर सकती है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान, जाने किन नामों की है चर्चा। देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। बीजेपी आज संसदीय बोर्ड की बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर अंतिम फैसला ले सकती है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही कि आज राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति के लिए कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर कई नामों पर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि देश में राष्ट्रपति के लिए आदिवासी महिला पर दांव लगाने के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए किसकी अल्पसंख्यक चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले ने महाराष्ट्र कैबिनेट में मांगा एक मंत्री पद, आरपीआई के नहीं है एक भी विधायक। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार में अपने संगठन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए एक मंत्री पद की मांग की है। अठवाले पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 3 साल के सर्वसम्मति के आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैठक में देश भर के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें आरपीआई के लिए एक मंत्री पद की मांग किया है, जो भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन का हिस्सा है। हालांकि उनकी पार्टी का राज्य में एक भी विधायक नहीं है। अठवाले ने महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी का स्वागत किया है और कॉलोनी क्षेत्र में मुंबई मेट्रो कार सेट बनाने के निर्णय का समर्थन किया, जिसका परिणाम समूह विरोध कर रहे थे। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय हो चुका है। बीते 30 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा केस, 56 लोगों की हताहत। भारत में कोरोना के मामले में रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से देश में 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 20,044 नए कोविड मामले सामने आई हैं। वही 56 लोगों की कोरोना से हताहत हो चुकी। इसके बाद कोरोना से कुल एक्टिव मामलों की संख्या 1,40,760 तक पहुँच चुकी है। कोरोना के ताजा डेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,301 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं अगर डेली पॉजिटिव रेट की बात करें तो फिलहाल 4.80% है। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 200 करोड़ के पार पहुंचने वाले हैं, जिसके इस आंकड़े को छूने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। चीन के बाद भारत में 200 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का आंकड़ा पार होगा। इसके बाद करीब 65% आबादी भारत में ऐसी होगी जिसे कोरोना के दोनों डोज लग चुके होंगे। 21 साल की छात्रा यशोदा पनिका बनी सबसे कम उम्र की जिला पंचायत सदस्य, जीत के बाद कही है बड़ी बात। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सबसे कम उम्र की जिला पंचायत सदस्य बनकर छात्रा ने इतिहास रच दिया है। वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में यशोदा पनिका ने जीत दर्ज की है। कहे जाने की ऐसा करने वाली यह सबसे कम उम्र की जिला पंचायत सदस्य बन गई है। यशोदा पनिका जिले में यूथ आइकन के रूप में उभर रही है। 21 साल की यशोदा का राजनीतिक में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उनके पिता इस माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते थे। महिला की सीट होने की वजह से पिता को मौका नहीं मिल पाया, तो यशोदा ने आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की है। कहे जाने की यशोदा ने पिता के सपने को साकार कर दिया है। यशोदा अभी जिले के अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई पूरी कर नेट की तैयारी कर रही है। यशोदा कांग्रेस के समर्थन में चुनाव लड़ी थी। यशोदा के पिता शोभनाथ पनिका कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता माने जाते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।